I greet everyone. मैं सबको shalom करके greet करता हूँ. I greet you with shalom aleichem. This is the way that the Lord Jesus would greet everybody. आप देखेंगे बाइबल में तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को greet किया तो उन्होंने कहा peace be among you. आपके साथ शांति रहे. In Hebrew it is shalom aleichem. आपके ऊपर आपकी जिंदगी में भरपूरी और परमेश्वर की शांति बने रहे. हम लोग खोलेंगे अपने पवित्र शास्त्र को टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन 10 और 7. आई विल स्टार्ट विद दैट. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द मेमोरी ऑफ द राइचियस इज अ ब्लेसिंग बट द नेम ऑफ द विकेड विल रॉट. धर्मियों का स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है. द मेमोरी ऑफ द राइचियस इज अ ब्लेसिंग. जो व्यक्ति प्रभु के पास गया है उनके लिए ऐसा प्रोग्राम रखना बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है एंड डेफिनेटली बाइबल के सिस्टम के अनुसार है. कई सर्कल्स में जहां पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, लोग ऐसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति चला गया है भूल जाइए उनके बारे में. डोंट इवन थिंक अबाउट देम. जब तक वो है उनका ख्याल रखना. और ये बातें बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए, बट इज इट बिब्लिकल? यस, उनका ख्याल रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए. और जितना हो सके वी प्रिजर्व लाइफ, हम लोग जिंदगी को प्रिजर्व करते हैं. बट टू रिमेंबर देयर मेमोरी, उनके याद को जीवित रखना बिब्लिकल सिस्टम है. अल्लाह का उदाहरण आपको देता हूं. जब प्रभु यीशु मसीह गुजर गए, व्हेन ही डाइड, 3 दिन के बाद उनके शिष्य कहां पे गए? उन्हीं के कब्र पे गए. 3 दिन के बाद क्या करने के लिए? उनके शरीर को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वो सिस्टम था उस समय. उन लोग ने नहीं सोचा कि हाँ गाड़ा गया छोड़ दो, फॉरगेट इट. उन्होंने कहा जाओ देखो क्या हो रहा है वहां पे. एंड यहां से वी गेट दिस, हमको एक एग्जाम्पल मिल जाता है कि जो गुजर गया है उनके शरीर का आदर रखना और उनके मेमोरी को प्रिजर्व करना बाइबल का सिस्टम है. वी डोंट प्रे फॉर द डेड, लेकिन उनके यादगार को जीवित रखना डेफिनेटली बाइबल का सिस्टम है. आज हम थोड़े बात करने वाले हैं मृत्यु के बारे में, परमेश्वर के योजना के बारे में, और मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में. इन अ फ्यू मिनट्स मैं आपको बताना चाहता हूं. तो पहले आप हमारे साथ खोलिए सब उपदेशक में, तो द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3, तीसरा अध्याय और दूसरा वचन. और जहां पे यहां लिखा है यहाँ पे कि पैदा होने का समय होता है और मौत का भी समय होता है. परमेश्वर ने हमें हमारे समय को निश्चित जरूर किया है. गॉड हैज एस्टैब्लिश्ड आवर टाइम. कभी कभार हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जल्दी चला गया है. वेल, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का एक समय है पैदा होने का और एक समय है चले जाने का. हार्ड टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स. कभी हमें दुख लगता है कि ये व्यक्ति क्यों गया, ये उम्र में क्यों गया ये व्यक्ति, परमेश्वर क्यों हुआ ये बात, why did it happen, where have we gone wrong. लेकिन जब हम लोग शास्त्र को खोलते हैं तो बाइबल गिव्स अस द आंसर. हर चीज का एक समय होता है. एंड वी हैव टू बिलीव कि परमेश्वर ने आंटी को बुलाया, सिस्टर डेविड को बुलाया अपने समय में. एट द राइट टाइम ही कॉल्ड हर. नॉट अर्ली, जल्दी नहीं, लेट भी नहीं, उनके समय के अनुसार. कभी कभार कनेक्शन बनाना कि परमेश्वर आपका क्या परफेक्ट सिस्टम या टाइमिंग या समय है, इट्स डिफिकल्ट.
इट्स डिफिकल्ट, लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन हमें उस जवाब देता है, इट आंसर्स अस दैट यस, ये परमेश्वर का समय में, और परमेश्वर की किताब में हर चीज, आपका समय, मेरा समय लिखा गया है। आमीन। We open to the book of Deuteronomy, व्यवस्था विवरण, अनुवाद का किताब, 32 और 39 वचन। यहां पे लिखा है, in English it says, now see, even I am he and there is no God beside me. I kill and I make alive, I wound and I heal. परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे सिवाय कोई भी खुदा नहीं है। मैं मारता हूं और मैं जिलाता भी हूं, मैं चोट पहुंचाता हूं और मैं चंगाई भी देता हूं। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हर चीज परमेश्वर के हाथ में है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ मृत्यु कभी बहुत मुश्किल होता है हमें एक्सेप्ट करना, लेकिन जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं हर चीज मैंने किया, एवरीथिंग इज माइन। आपने अगर अयूब का किताब खोला है, रेड द बुक ऑफ जॉब, बहुत डिफिकल्ट किताब है, लेकिन परमेश्वर ने जॉब को सिखाया कि जॉब सुनो, हर चीज मेरे ओर से आता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी। हमारे अच्छे समय और बुरे समय भी। बहुत इजी है शैतान को ब्लेम करना, मेरी जिंदगी में तकलीफ हो रहा है, ओ द डेविल इज परसिक्यूटिंग मी, बहुत इजी है जवाब है ये। बहुत मुश्किल है कहना कि परमेश्वर आपने भेजा ये समय। मुश्किल के समय भी परमेश्वर भेजता है, अच्छे समय भी परमेश्वर भेजता है, बिकॉज ही इज गॉड। और वो कहते हैं मेरे सिवा और कोई नहीं है। In Israel they will always say this when somebody dies. Hebrew में ऐसे कहेंगे, Baruch dayan ha-emet. It means blessed be the righteous judge. और ये आता है स्तोत्र 7 और 11 में, Psalm chapter 7 and verse 11, which says God is a righteous judge. परमेश्वर धर्मी न्याय है। He is a righteous judge. जो उनका जजमेंट है और कोई सवाल नहीं उठा सकते। There's no supreme court above God. परमेश्वर ने हमारा आयु को उनके किताब में उन्होंने लिखा है। पास्टर ने जब प्रेयर किया, उन्होंने कहा राइट, स्तोत्र 90 से, Psalm 90 and verse 10, जो Moses has written this psalm, और मोशे कहता है कि देखिए हमारे आयु का वर्ष 70 होते हैं। 70 years is what is God has assigned to us. और अगर बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, वाह, प्रेज गॉड। माय फादर इज 82, वेरी एक्टिव। अभी भी 2 घंटे के लिए भी वो खड़े होकर प्रचार कर सकते हैं। गॉड्स गिवन हिम स्ट्रेंथ। मोशे का जिंदगी, मोशे का मिनिस्ट्री 80 साल पे स्टार्ट हुआ और 40 साल चला वो, 120 years। परमेश्वर ने सिस्टर को बुलाया 72, correct brother, at the age of 72, perfect as per the Bible। परमेश्वर ने जो 70 साल उनके लिए लिख के रखा, she completed it, praise God, we thank God for her life। परमेश्वर के हाथ में जिंदगी और मौत का चाबी है। let us not be afraid of what the devil does। Yes, हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है वो, लेकिन हमारे साथ प्रभु है जो उनसे बहुत ज्यादा बलवान है, और हमारे प्रभु के हाथ में चाबी है। और इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ठीक रहे, that's the most important thing। चलिए आगे देखेंगे परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में। परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो जीवन है, वो मृत्यु नहीं है, जीवन है। God's purpose is always life। यीशु मसीह ने क्या कहा? I have come that you might have life। मैं आया हूं ताकि आप जीवन पाए, भरपूर जिंदगी आप पाए। लेकिन मैं आपके साथ 2 अजीब वचन शेयर करना चाहता हूं। पहला वाला है एजिकियल के किताब से, एजिकियल 18 और 23।
जहां पे लिखा है गॉड डज नॉट टेक प्लेजर इन द डेथ ऑफ द विकेड बट वॉन्ट्स देम टू टर्न। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं जब दुष्ट व्यक्ति मर जाता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति भी उनके पास मुड़ के वापस आए। परमेश्वर क्यों ऐसा सोचते हैं? चलिए आगे देखेंगे। और एक वचन है स्तोत्र 116:15, एंड दैट्स फॉर द फैमिली। ये फैमिली के लिए स्पेशली है। Where it says, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. यहोवा के दृष्टि में यहोवा के भक्त का मृत्यु बहुत ही अनमोल है। वाओ, हम लोग रोते हैं, परमेश्वर खुश है। देखिए, कहा जाता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो बच्चा रो रहा है और सारे परिवार खुश हैं। सेम बच्चा जब परमेश्वर के पास वापस जाता है, वही परिवार रो रहा है और बच्चा हंस रहा है। How strange life is. परमेश्वर के नजर में उनके भक्त लोग, बिलीवर्स, जब मरते हैं, परमेश्वर के लिए अनमोल है। इट्स ब्यूटिफुल इन हिज साइट। आमेन। क्यों अनमोल है? क्योंकि जब एक धार्मिक व्यक्ति, जब एक बिलीवर चला जाता है, एक्चुअली उनके जिंदगी का दरवाजा खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, और एक दरवाजा खुल गया है उनके लिए। उनका जिंदगी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है परमेश्वर के सामने। लेकिन दुष्ट आदमी जब मरता है, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। देयर इज नो सेकंड चांस। यही जिंदगी एक चांस है, उसके बाद कोई चांस नहीं है। लेकिन जब एक विश्वासी मरता है, वो जीवित है परमेश्वर के सामने। जब दुष्ट आदमी मरता है, इसलिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है जब दुष्ट लोग मरते हैं। जब आतंकवादी भी अपने आप को उड़ा देते हैं, गॉड इज नॉट हैप्पी। परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सोचे, अरे यार, अब क्या, इसको चांस ही नहीं है, अब इट्स फिनिश्ड। लेकिन जब एक विश्वासी परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर के नजर में अनमोल है। आंटी का जाना परमेश्वर के नजर में अनमोल है। God's happy. His loving child has come home. And that should give joy and comfort to the family. परमेश्वर के नजर में जब कोई व्यक्ति जाता है उनके पास, जो बिलीवर है, विश्वासी है, वो मन नहीं गया, वो अभी भी जी रहे हैं उनके सामने। लेट्स सी दैट फ्रॉम द बाइबल। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को कुछ लोग आके टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछते थे, और प्रभु को पता था कि जब कोई टेढ़ा प्रश्न आता है तो उसका टेढ़ा जवाब दिया जाता है। दैट वाज ऑलवेज द वे ही डिड इट। जब कोई व्यक्ति सिंसियर हार्ट से उन्होंने कोई प्रश्न पूछा तो प्रभु ने भी अच्छे सीधा जवाब दिया उनको। लेकिन जब टेढ़ा प्रश्न आता था तो उन्होंने अभी टेढ़ा जवाब भी दिया। और एक ऐसे चीज को हम लोग देखते हैं लूक की किताब में, लूक 20 और 34 से 38 तक, फ्रॉम 34 to 38, जहां पे कुछ सदुसी लोग जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने आके प्रभु को पूछा एक औरत के बारे में जो 7 भाई से उन्होंने शादी किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल सिस्टम जब एक भाई मरता है और उनके बच्चे नहीं हैं तो आप दूसरे भाई से आप शादी करोगे, सो दैट टू कंटिन्यू द फैमिली लिनिएज। अनफॉर्चुनेटली ये कहानी के अनुसार 7 भाई मर गए, तो उन्होंने प्रभु को पूछा कि इन द रेजरेक्शन, पुनरुत्थान में वो किसकी बीवी रहेगी। प्रभु को पता था कि ये टेढ़ा प्रश्न है, तो उन्होंने टेढ़ा जवाब भी दिया उनका। एंड ही वेंट इनटू अ स्टोरी। उन्होंने कहा, देखिए, इन द रेजरेक्शन यू विल बी लाइक द एंजल्स, आप स्वर्गदूत जैसे रहोगे। और फिर उन्होंने कहानी बताया उनको मोशे के बारे में, जो निर्गमन 3 और 6 में हम लोग देखते हैं। तो मोशे परमेश्वर के सामने है, जलती हुई झाड़ी के पास, झाड़ी झड़ रहा है। मोशे सोच रहा है क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। परमेश्वर ने उनके नाम से उनको बुलाया, गॉड कॉल्ड हिम।
और मोशे ने पूछा, आप कौन हो परमेश्वर? Who are you? और उस समय तब तक यहोवा करके नाम का रेवलेशन नहीं आया था। परमेश्वर ने अपना परिचय कैसे दिया? हाउ डिड ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ? परमेश्वर ने कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम एंड आइजैक एंड जेकब। दैट्स माय आइडेंटिटी। और यीशु मसीह ने यही उठाया, यही सेंटेंस उठाया, और उन्होंने कहा सदूसी को कि परमेश्वर तो कह रहे हैं अब्राहम जो मोशे से करीब 400 साल पहले वो मर गया था, परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनका खुदा हूं। मैं मुर्दों का खुदा नहीं हूं, मैं जीवित लोगों का खुदा हूं, क्योंकि परमेश्वर के सामने अब्राहम, इसहाक और याकूब अभी भी जीवित हैं। आमीन। और हमारे आंटी सिस्टर डेविड परमेश्वर के सामने अभी भी जीवित है। शी इज स्टिल लाइव इन हिज कोर्ट्स, इन हिज प्रेजेंस, रेस्टिंग। एक ही चीज बदल गया है, उनका एड्रेस चेंज हो गया। आधार कार्ड इज चेंज्ड। इट्स नो लॉन्गर तलेगांव दबा दे। इट्स इन अ प्लेस ऑफ रेस्ट where there is no pain. तो अगर ये बात है तो हमें सबको we should all be wanting to die, जल्दी से मर जाओ। बट परमेश्वर का ये योजना नहीं है। परमेश्वर का योजना है जिंदगी। God's desire is life. लाइफ, जिंदगी को प्रिजर्व करना, यह है प्रभु की योजना। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? Why has God created you and me? परमेश्वर ने हमें बनाया क्योंकि परमेश्वर इस धरती के साथ, इस दुनिया के साथ कुछ करना चाहते हैं। That's why we are here. परमेश्वर ने आदम और हवा को यही कहा, right? Be fruitful, multiply, go and fill the earth. किस चीज से दुनिया को भरो? परमेश्वर की महिमा से। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की योजना नहीं है कि हम लोग स्वर्ग भागे जाएं। Yes, we want to go to heaven, सब ठीक है। लेकिन मैं कभी कभार कुछ लोगों को कहता हूं, मतलब परमेश्वर की योजना है कि अपने बेटे को वापस भेजे धरती पे, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग स्वर्ग जाए। हो सके दोनों ट्रेन्स मिस हो जाए, They'll cross each other. देखिए, परमेश्वर का योजना इस धरती के लिए है, इस दुनिया के लिए है। टू चेंज दिस अर्थ, इस धरती को ट्रांसफॉर्म करना, ताकि ये जो दुनिया है स्वर्ग के जैसा बन जाए। और एक ही टनल, देयर विल बी वन टनल, जैकब्स लैडर, स्वर्ग और धरती के बीच में। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड। हम लोग प्रार्थना करते, डोंट यू प्रे दिस प्रेयर? हम लोग प्रार्थना करते, राइट? आवर फादर इन हेवन, हाउड बी दाय नेम, दाय किंगडम कम, दाय विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। परमेश्वर आपका राज्य आए इस धरती पे जिस तरीके से स्वर्ग में है। ये हम लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं? वी डू। हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि प्रभु तेरा राज आए इस दुनिया में, कम एंड ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड। जिस तरीके से है ऑलरेडी स्वर्ग में एक राज्य है, परमेश्वर उस स्वर्ग को, उस राज्य को इस धरती पर लाना चाहते हैं। और वो होगा एक दिन जब उनके बेटे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आएंगे और वो प्रभु का प्रभु कहलाया जाएगा, राजाओं का राजा बनेंगे। They will be king over all the earth. It doesn't matter who's the president of US or Russia or India. It doesn't matter. प्रभु यीशु मसीह राजा रहेंगे सारी दुनिया का, और ये योजना है। इसलिए प्रभु ने आपको और हमें बनाया। That is the purpose of God. परमेश्वर ने हमें क्यों रखा यहाँ पे? ताकि उनके महिमा हम लोग दुनिया भर में हम लोग स्प्रेड करें। इन हिब्रू एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं तिकुन उलाम, और इसका मतलब है दुनिया को सुधारना, रेक्टिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया को कैसे सुधार सकते हैं? हम दुनिया को सुधार सकते हैं जब हम लोग ऐसे जिंदगी जिएंगे जो प्रभु को महिमा देता है। जब हम लोग ऐसी जिंदगी जिएंगे प्रभु के वचन के अनुसार, दुनिया की सोच के तरीके से नहीं, not according to the ways of the world, but according to the ways of God. और इसलिए प्रभु के वचन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। To know God's word and to live according to God's word.
So in that case, what about the dead? जो गुजर गए हैं उनके बारे में क्या? आइए और एक वचन हम लोग देखेंगे उनके बारे में क्या, क्योंकि अगर सब कुछ धरती के बारे में है, एवरीथिंग अबाउट द अर्थ, देन व्हाट अबाउट द डेड? दानियल की किताब प्लीज खोलिए, दानियल 12 और 2 वचन। दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 2, जहां पे दानियल अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहा है। यहां पे ही इज प्रोफेसाइंग, और दानियल कहता है many of those sleeping in the dust of the earth will awaken। जो लोग धरती में सो रहे हैं, those who've been buried, जो मर गए हैं, उन लोग उठ जाएंगे। कुछ लोग सदा के जीवन के लिए उठ जाएंगे और कुछ लोग सदा के शर्म के लिए उठ जाएंगे। Some will be shamed and some will be glorified। We are confident हमारे आंटी सिस्टर डेविड will be glorified। She will wake up। एक दिन वो उठ जाएगी, और जब वो उठेगी she will be glorified। दानियल जब बात कर रहा है तो हमें दानियल एक समय के बारे में वो भी बता रहे हैं। He is trying to tell us about the time frame। कब होगा ये बात? When will it happen? और अगर आप पहले वचन को आप देखेंगे, पहले वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, तो दानियल कह रहा है कि ये अंतिम दिनों के बारे में है, जिस समय में बहुत युद्ध होने वाला है दुनिया भर में, बहुत तकलीफ हो रहा है दुनिया भर में, बहुत से प्रॉब्लम्स होने वाले दुनिया भर में। इन द लास्ट डे लैंग्वेज इट्स कॉल्ड द टाइम ऑफ द ट्रिबुलेशन। बहुत मुश्किल का समय आएगा, और दानियल कहता है स्पेसिफिकली स्पीकिंग, और कह रहा है कि आपके लोग को तकलीफ होगी। किन के बारे में कह रहा है? He's talking about Jewish people, Israel। और इसलिए इजराइल को समझना आज के दिन में कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इट्स सो कनेक्टेड टू द बाइबल। इतना बहुत कनेक्टेड है प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में है। डैनियल ये कनेक्शन बनाता है जो जॉन उठाता है प्रकाशित वाक्य में। जॉन पिक्स अप एग्जैक्टली व्हाट डैनियल इज सेइंग इन रेवलेशन, इन डैनियल। और आज हम लोग देखेंगे, so we are facing terrible times, wars, problems, difficult times, हमारे देश में, दुनिया भर में। हो सकता है डैनियल आज के दिनों के बारे में वो जिक्र कर रहा था, और डैनियल कह रहा है उस समय में एक समय आएगा। वी डोंट नो, हम लोग को डेट नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी वो समय आएगा जब कुछ ना कुछ होने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था लूका 21 में, कि इजराइल जेरूशलेम को सराउंड किया जाएगा। दे विल बी सराउंडेड, और ऑलरेडी वर्ल्ड प्रेशर बढ़ रहा है। व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज एग्जैक्टली व्हाट द बाइबल सेड। जकरिया, जोएल, मिका, आइजाया, एजीकियल, एंड द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, द सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह। उन्होंने क्या कहा? इजराइल को देखो, लुक एट द फिग ट्री। जेरूशलेम को देखो, क्योंकि जब जेरूशलेम सराउंड हो जाएगा, वी नो द टाइम हैज कम, और वो समय आ रहा है। सो व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद रेजरेक्शन? एक कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है। कनेक्शन ऐसा है कि पुनरुत्थान जो है, इट्स अ सेंट्रल फाउंडेशन एंड पिलर ऑफ द क्रिश्चियन फेथ। उसके बिना एवरीथिंग एल्स इज यूजलेस। अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह का, व्हाई वी हियर? हमारा कोई आशा नहीं है। हमारा आशा यह है कि एक दिन रेजरेक्शन होगा, जो दानियल ने कहा था होगा एक दिन, जो प्रभु ने कहा अनुवाद 32 और 39 में कि मैं मारता हूं लेकिन मैं जिलाता भी हूं। आई रेजरेक्ट, एवरीथिंग्स अबाउट मी। प्रेरित पौल के लिए यह सबसे ज्यादा मूल बात था, क्योंकि यह विश्वास का मूल है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द फेथ। और पॉल 2 रेजरेक्शंस के बारे में वो बात करता है। एक तो है आत्मिक रेजरेक्शन, हम मुर्दे थे, हम बॉर्न अगेन हो गए, वी हैव अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, हम जी रहे हैं, वो स्पिरिचुअल हो गया। लेकिन दैट्स नॉट इट, दैट्स नॉट ऑल। वो एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन है फिजिकल रेजरेक्शन, जो हमारे आंटी सिस्टर डेविड का होने वाला है। कब? When will it happen?
फर्स्ट कोरिंथियंस, पहले कोरिंथियंस 15 अध्याय को आप अगर खोलोगे 22 और 23 वचन में यहां पे लिखा है, फॉर एज इन आदम ऑल डाई, सो इन मसाया विल ऑल बी मेड अलाइव। जैसे आदम में सब मरते हैं, उसी तरीके से मसीहा में सब जीवित हो जाएंगे। आमीन। कब? 23 वचन, अपने अपने बारी से। पहला मसीह, जो मराठी में कहते हैं प्रथम फल, पहला फल मसीह, और उनके आने पे बाकी सब लोग। एट हिज कमिंग दोज हु बिलोंग टू द मसाया। तो अभी एक कनेक्शन आ गया है कि पुनरुत्थान का समय कब है? पॉल खुद कह रहा है यहां पे, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन मुर्दे जी उठेंगे। जस्ट लाइक दैट। आंख बंद करके खुला खोल दीजिए, हो गया। उस तरीके से पौलुस कहता है, उस तरीके से होने वाला है। इट्स सो ग्लोरियस। पहला थेसलोनियंस में चैप्टर 4 वर्स 16, पहला थेसलोनियंस 4 अध्याय 16 वचन, यहां पे लिखा है कि फॉर द लॉर्ड विल कम डाउन फ्रॉम हेवन with a commanding shout, with the voice of the archangel and the blast of God's shofar, God's trumpet, and the dead in Messiah shall rise. The dead in Christ will rise first. Paul clearly कह रहा है कि कौन पहले उठेगा? जो लोग प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, जब प्रभु आएंगे, मुख्य जो स्वर्गदूत है उसके कमांड से, उसकी आवाज से, उठो, Get up! और परमेश्वर की तुरी की आवाज, the trumpet of God, which is actually the Hebrew shofar, परमेश्वर का शोफार बजेगा। यहां पे लिखा है clearly, this is Bible language, परमेश्वर का तुरी, God's shofar जब बजेगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जो मुर्दे हैं, the graves will be open. Hallelujah. And auntie जी उठ जाएगी. She'll be back. She will be back on this earth. यहां पे, क्योंकि तब God will transform the earth. सब रिपेयर हो जाएगा और वो राजा रहेंगे, the King of Kings and the Lord of Lords, reigning and ruling, दावीद के सिंहासन से। Every Christmas we read this, right? गब्रियल ने आके मरियम से क्या कहा कि जो बच्चा तुम्हारे पेट से आने वाला है वो दावीद के सिंहासन पर बैठेगा। दावीद का सिंहासन है कहां? डेफिनेटली वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, बकिंगहम पैलेस में नहीं है, क्रेमलिन ऑफ मॉस्को में नहीं है, इट्स इन जेरूसलम। And the king will reign from Israel. और आपके पास यदि पासपोर्ट हो या ना हो, आप और हम जाने वाले हैं वो राजा की आराधना करने के लिए वहां पे, as the King of Kings and the Lord of Lords. And there is no one like him. कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। कब होगा? जब परमेश्वर का तुरी बजेगा। Now we know the timing of it. कौन से दिन पे होगा पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। Nobody knows the day and time. लेकिन हमें तैयार रहना जरूर है। ओके, अगर पुनरुत्थान हुआ तो हमारे शरीर कैसे रहेंगे? What kind of bodies will we have? और वो हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रभु यीशु मसीह से। उनका शरीर कैसा था? खोलिए मेरे साथ पहला कोरिंथियंस 15 और 15:42, where it says that the body is sown in corruption. हाँ, हम बीमार थे। My eyes are not as good as they used to be 10 years back. हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो था पहले 20 साल पहले। कुछ लोग बीमार हैं। Somebody's died of cancer, somebody's died of some problem. यहां पे लिखा है कि बॉडी को सो किया गया करप्शन में, लेकिन जब उठ जाएगा अविनाशी के रूप में उठेगा। The resurrected body will be a perfect body, incorruptible. Perfect body होगा। आमेन।
और 49 पहला कुरिन्थियंस 15:49 यहां पे लिखा है, वी शैल बेयर द इमेज ऑफ द मसाया। हम यीशु मसीह के इमेज बेयर करने वाले हैं। वो जब शरीर हमारे पास आएगा, नया शरीर आएगा। आंटी के पास एक नया शरीर आएगा। अंकल, जो तकलीफ था आंटी को, पुनरुत्थान के बाद वो तकलीफ नहीं होगा। And every one of you who've lost somebody, remember that. My wife lost her father a few years back. There's a wonderful man of God, Pastor Cooper. We cried. And it's good to cry. यीशु मसीह भी रोए। So let nobody fool us कि रोना नहीं चाहिए। If Jesus cried, then who are we? Well, he had problems. My father-in-law had problems. He had a bad leg, kidney problems. लेकिन जब वो जी उठे, when he will rise again, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Amen. So brother Sonu, your mom will come back with a new body, healed, perfect, stronger than you. Amen. You know, कुछ शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान भी नहीं पाए। They couldn't recognize. क्यों? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। Recently, मैं घर में गिर गया था and I hurt my head. यहाँ पे एक स्कार है। If I die and when I resurrect, ये स्कार नहीं रहेगा। जो पिंपल्स प्रॉब्लम्स है वो नहीं रहेगा। देखिए, रिसेंटली हमारे ऑफिस के एक लड़की ने शादी किया। मैं जा नहीं पाया शादी में, लेकिन बाकी कलीग्स ने दिखाया मुझे फोटोग्राफ। मैंने जब फोटोज देखा, मैंने कहा कौन है ये? तो यही लड़की है। शी लुक्स डिफरेंट। मेकअप, उन्होंने बोला ये मेकअप का असर है। सेम पर्सन, सेम फेस, मेकअप का असर। और इसलिए कुछ शिष्यों ने एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। इट वॉज नॉट मेकअप, बट इट वॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा। आमीन। और पेत्र और यूहान ने उसको एक्सपीरियंस किया, द ट्रांसफिगुरेशन। जब प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया तो उनको एक अनुभव मिला कि राज्य के समय में हम कैसे दिखने वाले हैं, किस तरीके से कि महिमा हमारे चेहरे के ऊपर आने वाला है। और इसलिए कुछ शिष्य उनको पहचान नहीं पाए, लेकिन कुछ लोग ने पहचान लिया, क्योंकि पेत्र ने ऑलरेडी देखा था प्रभु को। मरने के पहले ही उन्होंने देखा उनके महिमा को ऑन माउंट ताबोर। और मरने के बाद, जी उठने के बाद पेत्र ने पहचान लिया। पीटर रिकॉग्नाइज्ड हिम। और उस तरीके का शरीर आपके पास, मेरे पास, आंटी के पास, और जितने भी आपके रिलेटिव्स या लव्ड वंस हु हैव गॉन टू द लॉर्ड, उनके पास रहने वाला है। ग्लोरिफाइड बॉडी। लेकिन उस बॉडी में खाना भी होगा। यीशु मसीह ने खाना भी खाया। सो लिसन, दे विल एंजॉय अ नॉर्मल लाइफ, लेकिन उस शरीर दोबारा मरने नहीं वाला है। लाजर भी जी उठा, लेकिन लाजर मर गया। सो फर्क क्या था? लाजर जी उठा, लेकिन लाजर मर गया। प्रभु यीशु मसीह जी उठे, बट ही इज स्टिल अलाइव एंड ही विल रिमेन अलाइव फॉरएवर। द अल्फा, द ओमेगा, ही इज द बिगिनिंग एंड ही हैज नो एंड। आमीन। और ऐसा शरीर, वही शरीर, उस तरीके का शरीर आंटी के पास होगा। That's the blessed hope of the resurrection. और वो शरीर के साथ we will be here and transform this earth. परमेश्वर की महिमा से इस धरती को हम लोग भरेंगे और सारे दुष्ट चीज चला जाएगा। God will create one heaven, one earth, a new heaven and a new earth. और प्रकाशित वाक्य में लास्ट वर्स हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 और 4 में लिखा है कि प्रभु जब आएंगे इस धरती पे, God will set up his tabernacle, परमेश्वर अपना डेरा इस धरती पे लगाएंगे और उस समय हमारे आंसू को पोंछ देंगे। Wipe away all tears। और कोई मृत्यु नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। There will be no more death, no more sorrow। कोई श्लोक नहीं होगा, कोई विलाप नहीं होगा,
कोई मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। तब तक, जैसे पौलुस कहता है रोमन्स 14 और 8 में, अगर हम जी रहे हैं और अगर हम मर भी गए, हम प्रभु के हैं। और हमारे आंटी का यही कहानी है, प्रभु के साथ है, प्रभु की है, और एक दिन शी विल राइज अप, जब मसीह आएंगे, जब परमेश्वर का तुरी, परमेश्वर का शोफार बजेगा। आमीन। आई जस्ट वांट टू से वन लास्ट थिंग बिफोर दैट। अगर यहाँ पे कोई भी है जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कोई भी तरीके से आपको लग रहा है कि कोई दरार आ गया है, there's a gap between you and God right now, this is the time, ये समय है, फिक्स करिए, फिक्स इट। ये चांस है, ये मौका है। मौका सिर्फ इस जिंदगी में है, वो जिंदगी में नहीं। अकाउंट यहां पे सेटल होगा। अगर कोई भी है जिसने प्रभु यीशु मसीह को भी कभी अपनाया नहीं है, you've never received the Lord, खुदा कहते हैं अपने वचन में, मैं परमेश्वर हूं, मैं मारता हूं और मैं जिलाता हूं, और उस परमेश्वर पे अपने विश्वास को रखिए। Put your trust in that God, for He kills and He makes alive. Amen.